मैंने छोटा वाला लिया, 36 प्यास लग रही है, बेइज्जती करवा के ही रहेगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो गाइस। सो जैसे कि विंटर स्टार्ट हो चुके हैं एंड मैं सोचा क्यों ना आपसे क्विक विंटर मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन शेयर कर देती हूँ फॉर द ऑयली स्किन। क्योंकि समर्स में तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, बट विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है। यू कैन सी कि लिप्स के अराउंड भी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, फेस पे भी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है। क्योंकि मैं जस्ट अभी शावर लेके आई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, एंड टू फॉलो मी ऑन द Instagram. So without further discussion, let's start the video. So सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में जब आप शावर लेके आते हैं तो क्या क्या स्टेप होते हैं जो कि आपको करने चाहिए अपनी स्किन केयर में। सबसे पहले है क्लिनजिंग, आप अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर लीजिए। देन है टोनिंग, आपको जरूरी है टोनर अप्लाई करना, उससे पीएच लेवल आपका जो स्किन का होता है वो बैलेंस रहता है। देन उसके बाद होता है सीरम। सीरम आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। मॉइस्चराइजर भी आपको अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग यूज करनी है। अगर आपकी ड्राई स्किन है देन आप ड्राई वाले मॉइस्चराइजर यूज करिए, ऑयली स्किन है देन अपने ऑयली वाले मॉइस्चराइजर यूज करिए। एंड देन सनस्क्रीन ऑफ कोर्स, क्योंकि इतनी ज्यादा तेज धूप हो रही है और विंटर्स में तो लोग धूप में बैठना पसंद करते हैं, तो इसलिए आपको सनस्क्रीन भी अप्लाई करनी है। एंड लास्टली अप्लाई करना है लिप बाम, क्योंकि लिप्स बहुत ज्यादा ड्राई आउट हो जाते हैं। और अगर आपकी अंडर आइज ना बहुत ज्यादा डार्क है देन आप अंडर आई क्रीम भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैंने ये बता तो दिया कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं, बट मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। तो मैं जस्ट शावर लेके आई हूँ, मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है। मैं फेस वॉश के लिए यूज कर रही हूँ मिनिमलिस्ट का फेस वॉश, बहुत ही ज्यादा अच्छा ये फेस वॉश है। अगर आपकी ऑयली स्किन है देन डू ट्राई दिस फेस वॉश। ऑफ कोर्स नेक्स्ट स्टेप है टोनर। टोनर के लिए आप कोई भी टोनर यूज कर सकते हैं जिससे आपकी स्किन टाइप हो। सो मैं करंटली यूज कर रही हूँ डॉट एंड की का टोनर, बहुत ही ज्यादा अच्छा टोनर है। तो उसको अप्लाई कर लेते हैं क्योंकि फेस बहुत ज्यादा ड्राई आउट लग रहा है, खींचा खींचा टाइप का लग रहा है। सो टोनर यूज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है सीरम। सो मैं करंटली यूज कर रही हूँ डॉट एंड की का सीरम। अभी मैंने छोटा वाला लिया, एक्चुअली छोटा वाला लिया नहीं, ये मुझे ना मैंने डॉट एंड की के प्रोडक्ट्स मंगवाए थे तो उसमें मुझे फ्री मिला, तो मैं सोचा क्यों ना ट्राई करके देखते। बट अच्छा है सीरम, बहुत अच्छे से मेरी स्किन पे उसमें वर्कआउट किया है। सो मुझे काफी ज्यादा पसंद है। अब इसका मैं बड़ा वाला परचेज करूंगी। सो आपकी अगर ऑयली स्किन है देन आप इसको ट्राई कर सकते हैं। काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, इतनी ज्यादा ड्राई लग रही थी मेरी स्किन, बहुत ज्यादा खींची खींची लग रही थी। सीरम अप्लाई करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप है मॉइस्चराइजर। अगर आपकी ऑयली स्किन है देन आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करिए। सो मैं करंटली यूज कर रही हूँ पॉन्ड्स का ये सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर। अगर आपकी ड्राई स्किन है देन आप ड्राई वाले मॉइस्चराइजर, जो थिक वाले मॉइस्चराइजर होते हैं विंटर में थिक मॉइस्चराइजर यूज करने चाहिए, ताकि ना जो आपकी ड्राइनेस है फेस पे वो बिल्कुल भी ना रहे, खिंचा खिंचा फेस बिल्कुल भी ना रहे। तो चलिए इसको यूज कर लेते। बहुत ही ज्यादा अच्छा मॉइस्चराइजर, मैंने इस पर कंप्लीट रिव्यू किया हुआ है, मतलब लिटरली बहुत ही ज्यादा अच्छा मॉइस्चराइजर है, पूरा खत्म ही होने वाला है ये। स्किन केयर एक दिन का गेम नहीं है, आपको रोज ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, देन आप अपनी स्किन में काफी अच्छे चेंजेस देखेंगे। लिटरली मैंने खुद अपनी स्किन में इंप्रूवमेंट देखा है जब मैं इन स्टेप्स को फॉलो करती हूँ। सो एज यू कैन सी मैंने अपने फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है, यू कैन सी। पहले पानी पी लेते, बहुत तेज प्यास लग रही है। सो फेस को मॉइस्चराइज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है सनस्क्रीन। सो आप कोई भी सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। करंटली मैं यूज कर रही हूँ विश केयर की सनस्क्रीन। और विंटर्स में सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल ही मत स्किप करिएगा, क्योंकि धूप लेना है, धूप में बैठते हैं हम लोग पूरे दिन भर, सो सनस्क्रीन तो लगाना बनता है ना। सो बहुत ही ज्यादा अच्छी सनस्क्रीन है एंड इतनी जल्दी ये फेस पे एब्जॉर्ब हो जाती है ना, बहुत ही जल्दी, मतलब पता भी नहीं, इतनी ज्यादा ये अच्छी सनस्क्रीन है। सो सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद लास्ट स्टेप है लिप बाम। सो आप कोई भी लिप बाम, वैसलीन कुछ भी यूज कर सकते हैं। करंटली मैं ये ब्लू हेवन का लिप बाम यूज कर रही हूँ, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एंड लिप्स को भी मॉइस्चराइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज काफी ज्यादा ड्राई आउट हो जाते हैं लिप्स। सो लिप बाम अप्लाई करने के बाद लास्टली मैं अपने हैंड्स एंड अपने लेग को करती हूँ अच्छे से मॉइस्चराइज, क्योंकि वो भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा स्किन ड्राई आउट हो रही है इस समय। सो फटाफट से अपने हैंड्स को भी मॉइस्चराइज कर लेते हैं। सो मॉइस्चराइजर के लिए मैं यूज कर रही हूँ प्लम का वनीला कैरेमल मॉइस्चराइजर। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा मॉइस्चराइजर है और ये खत्म हो चुका है पूरा मॉइस्चराइजर मेरा, बेइज्जती करवा के ही रहेगा मेरी, मॉइस्चराइजर निकल ही नहीं रहा है। सो अच्छे से हैंड को ही मॉइस्चराइज कर लेंगे कि वो ही बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
सो फाइनली यहाँ पे मेरा कंप्लीट हुआ मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन एंड काफ़ी ज़्यादा मुझे मेरी स्किन अच्छी लग रही है एज यू कैन सी। एंड ऐसा नहीं है कि मैं ये सारे स्टेप्स रोज़ नहीं फॉलो करती हूँ, मैं ये सारे स्टेप्स रोज़ फॉलो करती हूँ। विंटर्स में तो स्पेशली बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई आउट हो जाती है स्किन। एंड सो क्या आप भी इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हैं अपना मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में? नीचे प्लीज़ अपने कमेंट जरूर मेंशन करिएगा और कैसा लगा आपको ये वीडियो ये भी नीचे अपने कमेंट जरूर मेंशन करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।